हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर बाय आचार्य जाला। तो इस लेक्चर में हम जो बच्चे यूजीसी नेट या जी सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो यूजीसी नेट एंड जी सेट बोथ का दोनों एग्ज़ाम का हमारा सिलेबस सेम ही रहता है, बट यूजीसी नेट ऑल ओवर इंडिया में ग्रांटेड है और जी सेट आपका गुजरात जो बच्चे गुजरात से हैं उनके लिए जी सेट है। ओके, सो पहले तो आपको यूजीसी नेट या जी सेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये क्लियर करना पड़ता है। ऑल ओवर इंडिया में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं भी बनना चाहते हैं तो आपका यूजीसी नेट इज़ कंपलसरी, वो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसके सिलेबस के बारे में हम समझेंगे आज। सो पेपर 1 स्टूडेंट्स, पेपर 1 आपका जनरल होता है जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, फिर मैथ्स हो गया आपका, फिर आईसीटी हो गया, वैसे यूनिट्स आते हैं पेपर 1 में। पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स। फिर पेपर टू के 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, 200 मार्क्स का ये पेपर 2 होता है। सो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिला के हो गए 300। अगर आपको एलिजिबल होना है क्लियर करने के लिए, पहले तो देखो 120 मार्क्स आपके होने ही चाहिए, 120 मार्क्स। फिर आपको मेरिट बेस पर फिर मेरिट बनता है। ओके, सो इट इज़ टफ बट नॉट इम्पॉसिबल टू क्रैक इट। आपको उस एलिजिबल लिस्ट में आने के लिए 120 तो लाने ही होंगे, बट उसमें भी जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं उनको यूजीसी नेट का क्लियर का सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, सो आप ये मत समझना कि 120 आ गए तो चलो मेरा यूजीसी नेट क्लियर होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। 120 मार्क्स आपका जो कहते हैं ना लाइन होती है पास होने की, बट उससे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी बच्चों के लिए अलग अलग रेशियो है, वो आपको जाके देख लेना है यूजीसी नेट की वेबसाइट पे या जी सेट की वेबसाइट पे। ओके, सो पेपर 1 की हम बात करें, ये देखो मेरा सिलेबस, जब मेरा यूजीसी नेट एंड जी सेट क्लियर है, जब मैं क्लियर कर रही थी तब मैंने ये सिलेबस प्रिंट आउट करवा लिया था। देखो जैसे कि हो गया आपका यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 3 कॉम्प्रीहेंशन जिसमें पैराग्राफ दिया होगा उसमें तो क्वेश्चन आंसर करने होंगे, यूनिट 4 कम्युनिकेशन, यूनिट 5 मैथ्स रिलेटेड, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, मैथ्स रिलेटेड, ये भी मैथ्स रिलेटेड टॉपिक, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ्स रिलेटेड टॉपिक। देन यूनिट 8 आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर देखो आपका यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो आपके सारे गोल्स होते हैं एमडीजीएस, एसडीजीएस, वो सारे गोल्स और दूसरे भी काफ़ी सारे टॉपिक, सारे प्रोटोकॉल्स, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सारे प्रोटोकॉल्स इसमें आ जाते हैं। ओके, मैं ऊपर से ही आपको सिलेबस बता रही हूँ। यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम, इसमें हायर एजुकेशन के अंदर जो करंट में एजुकेशन रिलेटेड कोई अगर इंफॉर्मेशन है तो उसके इसमें से पूछा जाएगा। फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो ये सारे टॉपिक्स दिए होंगे, उसमें से आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका पेपर 1। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश, तो ये देखो मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश, तो मैंने सिलेबस प्रिंट आउट करवा लिया था। ये देखो सारे यूनिट्स, ड्रामा हो गया, पोइट्री हो गया, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शन, लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश इन इंडिया, कल्चरल स्टडीज़, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थियरी, रिसर्च मेथड, ब्रिटिश लिटरेचर, सारे टॉपिक्स है यूनिट, इसमें सारे 10 यूनिट्स है। पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर मेरा है। तो हम बात करें, हमने पेपर 1 एंड पेपर 2 ऊपर से तो देख लिया कौन से टॉपिक्स है, यूनिट्स है कि, तो पहले इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, यूजीसी नेट या जी सेट की प्रिपरेशन किस तरीके से करें। पहले तो देखो आपको ले लेना है सिलेबस की आपको हार्ड कॉपी
ले लेनी है। सिलेबस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो को किसी से भी पढ़ो। सिलेबस पहले तो आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। फिर दूसरी चीज़, मेकिंग योर ओन नोट्स। आप यूट्यूब से पढ़ो, गूगल से पढ़ो, कोई बुक से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ रहे हो तो आपको खुद के अपने उसमें से पढ़ के खुद के अपने नोट्स बनाने हैं, ताकि आप लास्ट टाइम रिवीजन कर सकें। फिर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका टॉपिक पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, PYQs। पिछले 5-6 साल के आपके UGC नेट या GSET के एग्ज़ाम के पेपर्स ले लेने हैं, उसमें आपको सारे सॉल्व करने हैं। PYQs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन रीड किया, फिर उसके ऑप्शन को भी आपको डिटेल में समझना होगा। इस तरीके से आप PYQ सॉल्व करेंगे। ओके, सो बेसिक हमारा ये था कि अगर जो बच्चे UGC नेट ईज़िली क्रैक करना चाहते हैं, पहले तो समझ लो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के आपके खुद के नोट्स बनाओ एंड PYQ सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि कोई भी चैनल से MCQ वो सब सॉल्व करें, ऐसा नहीं होता। PYQs आपको लेने ही है, तो PYQs आपको सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं अपनी चैनल में इंग्लिश लिटरेचर का सारा जो है सारी यूनिट्स मैं पढ़ाऊँगी। सो ये थी आपकी स्ट्रेटजी दैट हाउ टू क्लियर UGC नेट एंड GSET एग्जामिनेशन इन ईजी वे। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो आपका स्टूडेंट्स UGC नेट या GSET जो है इजीली क्रैक हो सकता है। ओके, और हो ही जाएगा अगर आपको इसी तरीके से मेहनत अपनी हार्ड वर्क और अपना स्मार्ट वर्क से आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करनी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो और फिर उसके पढ़ के नोट्स बनाओ और फिर उसके PYQs लगाओ, ईजी है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।